व्हाट्सअप गाइस, आईपीएल का नया रूल, भड़क गए अश्विन, खिलाड़ियों का नुकसान। भाई क्या रूल आ गया, अश्विन को आया गुस्सा और भड़क भी गए काफी खिलाड़ी। तो क्रिकेट चैनल से वीडियो है, देखते साथ में 1 2 3 गो। क्रिकेट का जो खेल है ना, वैसे भी इंटरेस्टिंग था और रहेगा, मगर जो तड़का नए नए रूल्स ने इस खेल में लगाया है उसने ये खेल और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। और सिर्फ मैदान पर ही नए नियमों ने नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी इस खेल के रूल्स अब इस खेल में एक्साइटमेंट का नया तड़का लगाते हैं। क्या आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हेलो, नहीं समझे? देखो यार, क्रिकेट के खेल में बेसिक रूल तो ये कहता है कि एक टीम जितने भी रन बनाए उससे कम रन बनाने वाली टीम हार जाती है। भले ही मैचों के नतीजे इसी एक रूल पर निर्भर करते हैं, मगर क्रिकेट के कायदे अब काफी बदल चुके हैं, खासकर आईपीएल में। और 2025 के लिए तो बीसीसीआई ने कुछ ऐसे रूल्स चालू करने का फैसला किया है जिससे आईपीएल में एक्साइटमेंट छप्पर फाड़ देगा। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रौनक। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हम देखते ही रहते हैं कि नए नियम आते रहते हैं, लेकिन इस बार आईपीएल 2025 से पहले इस क्रिकेट की सुपरहिट लीग में आपको कुछ नए नियम भी दिखाई दे सकते हैं। कौन से हैं वो नियम और इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, चलिए अब इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। तो आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजीज का मानना है कि एक संतुलित टीम बनाने के लिए मेगा ऑक्शन 5 साल में एक बार होनी चाहिए, और उनका यही कहना है कि एक नियम भी ऐसा बनाया जाए जिससे हर 5 साल मेगा ऑक्शन आईपीएल में देखने को मिले। आईपीएल की मीटिंग के दौरान आईपीएल के जो टीम मालिक थे वो इस बात पर भी एक मत नहीं थे कि मेगा ऑक्शन कराया जाए या फिर मिनी ऑक्शन। कुछ टीमें चाहती हैं कि आईपीएल में बड़ा ऑक्शन न हो, हर साल के बाद मिनी ऑक्शन कराया जाए, वहीं कुछ टीमें चाहती हैं कि मिनी और मेगा दोनों ऑक्शन होने चाहिए। वैसे अब पता चला कि बीसीसीआई मेगा ऑक्शन खत्म करने के मूड में नहीं है, भले ही इससे आईपीएल की कुछ टीमें इत्तेफाक न रखें। इस बीच मेगा ऑक्शन से पहले हो सकता है कि टीमें अपनी 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकें, बाकी खिलाड़ी उन्हें रिलीज करने होंगे। इसके साथ ही फ्रेंचाइजी को राइट टू मैच यानी आरटीएम का अधिकार भी मिल सकता है। इससे काफी हद तक टीमों का स्क्वाड करीब करीब वही रहेगा जो पिछले साल था। अभी आरटीएम क्या है आपको ये बताते हैं, साथ ही ये बताते हैं कि इस नियम पर क्यों भड़क गए अश्विन अन्ना। क्या है राइट टू मैच रूल? आरटीएम एक ऐसा नियम है जिससे टीम अपने पुराने खिलाड़ियों को वापस पा सकती है। अगर कोई खिलाड़ी पिछले सीजन में चेन्नई का हिस्सा रहा है और मुंबई ने उसे 5 करोड़ में खरीद लिया है, ऐसे में उस समय चेन्नई के पास ये ऑप्शन रहता है कि 5 करोड़ रुपए में उस खिलाड़ी को वापस अपने साथ जोड़ ले। नीलामी में हर फ्रेंचाइजी के पास 2 या 3 राइट टू मैच कार्ड का ऑप्शन रहता है, और इस बार फ्रेंचाइजी 6 से 8 आरटीएम कार्ड की मांग कर रही है। आरटीएम का नियम अभी चर्चाओं में आया ही था कि इसकी खामियां गिनाने के लिए सबसे आगे आ गए अश्विन अन्ना। अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर इस रूल के बारे में कहा कि यह नियम एक खिलाड़ी के लिए गलत है क्योंकि इस नियम से खिलाड़ी का नुकसान होता है। अश्विन ने कहा कि आरटीएम से बड़ा किसी खिलाड़ी के लिए कोई अन्याय नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी है जिसका नाम है एक्स, वो सनराइजर्स नामक टीम में है, उसकी मौजूदा कीमत लगभग 5-6 करोड़ रुपए है। वो नीलामी में गया। अब मान लीजिए कि सनराइजर्स उस खिलाड़ी को वापस खरीदना चाहती है, तो सनराइजर्स खिलाड़ी के लिए 2 करोड़ के बेस प्राइस पर बोली लगाएगी। अश्विन ने आगे समझाते हुए कहा, मान लीजिए केकेआर और मुंबई भी उस खिलाड़ी के लिए बोली लगा रहे हैं, बोली 6 करोड़ तक जाती है और अंत में खिलाड़ी मुंबई को 6 करोड़ में बेचा जाता है। आरटीएम की वजह से हैदराबाद उसे 6 करोड़ में ले लेती है। यहां प्रॉब्लम यह है कि सनराइजर्स खुश है, लेकिन केकेआर और एमआई ना खुश होने वाली एकमात्र टीम सनराइजर्स है। पिछले सीजन तक आरटीएम कार्ड का रूल एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे। हालांकि ये समझ लीजिए कि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, केवल इस पर चर्चा हो रही है। जब तक बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान न कर दिया जाए तब तक पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा आईपीएल 2025 के लिए ट्रेडिंग विंडो भी खुल चुका है, जिसमें टीमें आपस में खिलाड़ी अदला बदली कर सकती हैं। ट्रेडिंग विंडो के तहत आईपीएल की टीमें आपस में खिलाड़ियों का ट्रेड करती है। इसके तहत टीमें खिलाड़ियों की अदला बदली कर सकती हैं और किसी खिलाड़ी को कैश देकर अपनी टीम में शामिल कर सकती है, लेकिन आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अंतिम मंजूरी के बिना कोई भी ट्रेड मान्य नहीं होगा। उम्मीद है इस साल के एंड तक एक बार फिर सजेगी आईपीएल ऑक्शन की मंडी और खिलाड़ियों पर होगी धनवर्षा। कौन सा खिलाड़ी जाएगा किस टीम में, ये जानने की उत्सुकता हर एक फैन के अंदर है, पर हम लोगों को ये जानने के लिए आईपीएल के मेगा ऑक्शन तक वेट करना पड़ेगा ब्रो। ऐसा भी हो सकता है कि मेगा ऑक्शन आने से पहले भी कई टीमों के खिलाड़ियों की अदला बदली की खबर आने लगे। तो कौन सा खिलाड़ी जाएगा किस टीम में, अगर आप गेस करना चाहते हो तो कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर लिखना। बाकी मेरे से पूछोगे तो राइट टू मैच कार्ड से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लेयर को तो पैसा मिल रहा है बढ़िया। दूसरी बात, वहां पर अगर 2 टीम बोली लगा रही है, एक 5 करोड़ लगा रही है और एक 4.5 करोड़ लगा रही है, तो भैया वो बोली लगा रहे हैं। अगर 5 करोड़ में ले गई मान लो मुंबई और 4.5 करोड़ लगाए मान लो पंजाब ने, तो 5 में अगर बोली जा रही है, 4.5 वाली भी तो दुखी हो गई यार, सिर्फ 50 लाख से हम नहीं ले पाए, है ना। और फिर ऊपर 5 करोड़ मुंबई ने ले लिया, लेकिन चेन्नई आती है, पिछले हमारा ही प्लेयर था तो हम आरटीएम से हम ले रहे हैं उस प्राइस पे, तो क्या हो गया भैया, रूठी तो पंजाब भी बैठी थी।
रूठे को तो वो भी बैठा था, रूठने को तो ऐसे वो बैठ जाएगी, भैया हम तो रिटेन करना चाहते थे, 6 रिटेन कर पाए, 7 और करते तो हम इसको रख लेते। रूठम रूठी से कुछ नहीं है, करोड़ के मालिक सारी टीम है, करोड़ के मालिक प्लेयर है, टूर्नामेंट जीत के इतना पैसा मिलता है जितना ये स्पॉन्सरशिप से उससे कई गुना कमा लेते हैं। तो 20-30 करोड़ रुपए के लिए नहीं खेल रहे, ये सिर्फ अपने टाइटल के लिए खेलते हैं, क्योंकि वो 20-30 करोड़ तो इनका स्पॉन्सरशिप से अंधा पैसा आ जाता है इन टीमों को, तो ये उस अमाउंट के लिए तो खेल नहीं रहे हैं। बस ये है कि वो होता है स्टेटस, मेरी टीम विनर है अब की साल की, वो नहीं होता हवा जी, अरे मेरा चाचा का लड़का ये है, मेरा ताऊ का लड़का वो है, अरे मैं तो उसको जानता हूं, तो वैसे ही अरे आपके बाद ट्रॉफी हम जीते हैं। तो उसके लिए वो उस लेवल पर, जिस लेवल पर ये लोग है ना, गोइंका, अंबानी 30 करोड़ के लिए खेल रहे हैं, 20 करोड़ के लिए खेल रहे हैं, कमाई उनकी हजारों करोड़ की, जो उनके टैटू लगा होता है ना यहाँ पर, टाटा टी एग्जाम्पल, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, आरसी कोला, मतलब एग्जाम्पल कोई सी ब्रांड के जो स्टिकर लगे तो उनसे स्पॉन्सरशिप से पैसा आता है 20-30 करोड़ तक। वो मतलब वो जो पैसा आता है वो टीमों में आपस में बांट लेते हो, स्टाफ ये सब, ठीक है। तो ये मालिकों को कोई दुख नहीं होता, वो हार जाते हैं ना, अगर उनकी टीम 10th पोजीशन पे आती तब भी दुख नहीं है क्योंकि उनके पास स्पॉन्सरशिप से पैसा आ रहा है। तो ये आरटीएम से भी किसी को दुख नहीं होने वाला, पहली बात तो, क्योंकि प्लेयरों की भी कमी नहीं है। वो बस कुछ प्लेयरों को टीम ये चाहती है कि जैसे बड़े नाम हो गए, रोहित शर्मा, कोहली, वो हमारी टीम से जुड़ जाए, हमारी टीम से जुड़ जाए, वो होता है। वहां पर दुख हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो सिर्फ इन्हीं 2-3 प्लेयरों के केस में दुख हो सकता है, बाकी तो बहुत ऑल्टरनेट है प्लेयरों के। एग्जाम्पल रोहित शर्मा आगे ऑक्शन पे, रिटेन नहीं करा मुंबई ने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी पहले मार ली, ठीक है। तो मान लो अब रोहित शर्मा को चेन्नई खरीद लेते, वो आरसीबी ने खरीद लिया 50 करोड़ में एग्जाम्पल, तो अब वहां पर वो कहता है, मुंबई कहती है पिछले साल हमारा प्लेयर था, आरटीएम कार्ड यूज करके 50 करोड़ में हम वापस ले आते हैं, है ना, तो आरसीबी दुखी होगी, जायज है, क्योंकि रोहित शर्मा आ रहा था, वहीं पर कोई और प्लेयर होता तो इतने दुखी नहीं आते। ईयरफोन लगा के देख रहा होगा, वॉल्यूम में कम कर दूंगा ना, तो आरसीबी दुखी क्योंकि हमने पैसे लगाया, पैसा नो डाउट खर्च नहीं होगा उनकी जेब से, लेकिन वो लेगी वापस मुंबई, तो वहां पर मुंबई की बल्ले बल्ले, आरसीबी की दुखी। तो 1-2 प्लेयर के केस में हो सकता है, सब प्लेयरों के लिए नहीं। तो वही चीज है कि फेवरेट प्लेयर तो फिर अब जो टीम जिसका था उसको तो खुशी का पहला हक है, जिसकी बारात ही जिसके घर से गलती से वो ब्रेकअप होके वहां चली गई थी, वापस जा रही तो भैया जान दो, तो आर टीम से कोई वैसा नुकसान नहीं हुआ। और जो एग्जाम्पल मुंबई का वो प्लेयर है, तो वो रिटेन नहीं करा उन्होंने, वहां छोड़ दिया, उनकी जो नोक जोक हो कुछ हो तो वो ले रहा है, लेकिन भैया पहला हक तो आज भी मैं ये कहूंगा जिस टीम को ज्यादा सर्व करा उसने वो टीम वापस लेनी, क्योंकि प्लेयर को तो एंड ऑफ द डे याद है आईपीएल में कोई देशभक्ति वाली भावना नहीं है, पैसे की भावना और अपने टैलेंट दिखाने की भावना होती है वहां पर। आईपीएल से आप देशभक्ति नहीं कर सकते, एंड ऑफ द डे उन सभी प्लेयर्स का देश को रिप्रेजेंट करने वाला मकसद होता है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।